दोस्तों, क्या आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ किसी तीर्थ यात्रा या फिर किसी शांत जगह पे जाकर कुछ समय बिताने का प्लान बना रहे हैं? क्या आप ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, क्लिफ जंपिंग, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद लेना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपुन। आज के इस वीडियो में हम ऋषिकेश टूरिज्म के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो टूरिज्म दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे पर्यटन वाला वीडियो ही पोस्ट होता है। दोस्तों, ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य का एक पर्यटन स्थल है जो देहरादून जिले में स्थित है। ये शहर हरिद्वार से लगभग 25 किलोमीटर और देहरादून से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर है। हिंदू महाकाव्य के विपरीत एक हिंदू मान्यता के अनुसार रावण का वध करने के पश्चात भगवान राम ने यहीं पर तपस्या की थी। ऋषिकेश को हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कहा जाता है प्राचीन समय में यहाँ पर ऋषियों और मुनियों ने यहाँ पर ध्यान, योग और प्रार्थना करते थे। पूरे शहर को पवित्र माना जाता है और इसके कारण लोगों का ध्यान मोक्ष के ओर जाता है। हिमालय की पहाड़ियाँ और प्राकृतिक सुंदरता से ही इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी ऋषिकेश को एक खास जगह बनाती है। ऋषिकेश का शांति वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। हर साल ऋषिकेश के आश्रमों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। ऋषिकेश योग का जन्म स्थान है, एक ऐसा जगह जहाँ लोग ध्यान और योग करने आते हैं। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं ऋषिकेश के 8 सबसे फेमस एडवेंचर एक्टिविटीज के बारे में। यह है बंजी जंपिंग। भारत में करवाई जाने वाली सबसे ऊंची बंजी जंपिंग का घर है ऋषिकेश। ऋषिकेश में मोहन चोटी में स्थित जंपिंग हाइट्स में बंजी जंपिंग एक्टिविटी की जाती है। ये जगह जमीनी स्तर से लगभग 83 मीटर ऊपर, जो भारत में सबसे रोमांचकारी बंजी जंपिंग का स्थान बनाता है। यह है जियंट स्विंग। जियंट स्विंग एक प्रकार का झूले जैसा है जिसका जंप बंजी वाले चट्टान से ही कराया जाता है। जियंट स्विंग करने से आप वहां के आसपास के शानदार प्राकृतिक नज़ारों को अच्छे से देख सकते हैं। यह है रिवर राफ्टिंग। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग की लंबाई 8 किलोमीटर से शुरू होकर 35 किलोमीटर तक जाता है। ऋषिकेश में 4 रिवर राफ्टिंग वाले स्थान हैं। पहला है ब्रह्मपुरी, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है मेरिन ड्राइव और चौथा है कोडियाल। रिवर राफ्टिंग करने के लिए आप सितंबर से मई के बीच कभी भी ऋषिकेश जा सकते हैं। यह है क्लिफ जंपिंग। क्लिफ जंपिंग में एक पहाड़ से पानी में छलांग लगाया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको तैरना आना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पानी में छलांग लगाने से पहले ही एक कोड दिया जाता है ताकि आप पानी में डूब ना सके। यह है एयर सफारी। एयर सफारी ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयर सफारी करने के लिए आपके साथ एक एक्सपीरियंस पायलट होता है जो आपको 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करीब 1500 फीट ऊपर तक लेकर जाता है। यह है रिवर्स बंजी। रिवर्स बंजी यानी जी फोर्स करने वाले पर्यटकों को एक सेलुलर बॉल जैसे फ्रेम में बिठाने के बाद एक इलास्टिक रस्सी से बांध दिया जाता है। इसके बाद एक लॉन्चिंग मैकेनिज्म द्वारा मात्र 3 से 4 सेकंड में 200 किमी प्रति घंटे की स्पीड से 180 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जाता है। रिवर्स बंजी या जी फोर्स करने का मौका दिल की बीमारी और प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं मिलता है। यह है जिप लाइन। जिप लाइन की मदद से आप गंगा नदी के एक छोर से दूसरे छोर करीब 750 मीटर दूरी तय करके पहुंच सकते हैं। इस एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए आपको शिवपुरी जाना पड़ेगा। यह है फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स करने वाले पर्यटकों को हार्नेस से बांध दिया जाता है, मानो आप किसी सुपरमैन की तरह हवा में उड़ रहे हो। तो दोस्तों, ये थी ऋषिकेश की 8 फेमस एडवेंचर एक्टिविटीज। अब जान लेते हैं यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में।
यह है लक्ष्मण झूला। ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक झूला है। इस झूले को लक्ष्मण झूले के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण झूले की ऊंचाई 70 फीट है। गंगा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ता लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की खास पहचान है। लक्ष्मण झूले पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया जा सकता है। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण ने इस स्थान पर जूट का झूला बनवाया था। यह है नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष का सेवन किया। विष पान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था। गला नीला पड़ने के कारण से ही उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया। यह है राम झूला। शिवानंद आश्रम के सामने एक झूलेनुमा पुल बना हुआ है जिसे राम झूले के नाम से जाना जाता है। राम झूला लक्ष्मण झूले के नजदीक स्थित है। स्वर्गाश्रम एरिया में पहुंचने के लिए राम झूला गंगा के उस पार से इस पार ले जाने का रास्ता है। यहाँ पर पर्यटक राम झूले के ऊपर से नीचे बह रही गंगा की खूबसूरत नज़ारा का आनंद लेते हैं। यह है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट वो स्थान है जहाँ तीनों पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ऋषिकेश के मंदिरों में जाने से पहले तीर्थयात्री इस घाट के पवित्र जल में स्नान करते हैं। कहा जाता है यहाँ पर डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है। शाम के समय महाआरती देखने के लिए हजारों की तादाद में तीर्थयात्री इस जगह पे पहुँच जाते हैं। यह है परमार्थ निकेतन। इसकी स्थापना 1942 में संत सुखदेवानंद जी महाराज ने की थी। ये आश्रम गंगा नदी के किनारे में ही स्थित है। सुबह 4 बजे से योग और ध्यान की साधना यहाँ आयोजित होती है। साथ ही योगा की क्लास, ध्यान की ट्रेनिंग के लिए स्पेशल कार्यक्रम भी आयोजित होती है। यह है भरत मंदिर। इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। भगवान विष्णु को समर्पित ये प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की एक मूर्ति स्थापित है जो शालिग्राम पत्थर में एक ही टुकड़े से बनी हुई है। शालिग्राम के ये पत्थर नेपाल के गंडकी नदी में पाई जाती है, जिसको हिंदुओं द्वारा पवित्र और भगवान विष्णु का प्रतिरूप माना जाता है। यह है ऋषि कुंड। ऋषि कुंड एक पवित्र तालाब है जो ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी की देवी ने संत कुब्ज की साजनता से प्रसन्न होकर इस तालाब को अपने पानी से भर दिया था। पर्यटक तालाब के पानी में भगवान राम और सीता को समर्पित प्राचीन रघुनाथ मंदिर का प्रतिबिंब देख सकते हैं। यह है नीलघर वाटरफॉल। ये झरना ऋषिकेश के सबसे बड़े झरनों में से एक है। यहाँ पहुँचते ही आपको आनंद की अनुभूति होती है। जंगलों के बीच स्थित ये झरना जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से पर्यटकों को आकर्षित करता है, वहीं इस झरने का ठंडा पानी और नहाने के लिए बहुत स्थान होने के कारण ये नील वाटरफॉल कई लोगों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। यह है 13 मंजिल मंदिर। 13 मंजिल मंदिर को कैलाश निकेतन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये ऋषिकेश में सबसे लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में से एक है। आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में इस हिंदू मंदिर की स्थापना की थी। आप इमारत की ऊपरी मंजिल से गंगा नदी का बेशुमार नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य को देखना बहुत आनंददायक होता है। यह है गरुड़ चट्टी वाटरफॉल। ऋषिकेश में गरुड़ चट्टी वाटरफॉल पर्यटकों के बीच काफी पॉपुलर है। वाटरफॉल के अलावा आसपास कई ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं जहां पर्यटक ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। ये वाटरफॉल देखने में बहुत छोटा है लेकिन काफी खूबसूरत है। लक्ष्मण झूले से 5 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव मंदिर पहुँचने के बाद आपको वहाँ से ट्रैक करके वाटरफॉल तक पहुँचना होगा। यह है वशिष्ठ केव। वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफा ध्यान के लिए एक प्रमुख स्थान है। गुफा के पास एक पवित्र शिवलिंग भी है। यह है कंजपुरी देवी मंदिर। ये प्राचीन मंदिर देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 1676 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों की चोटी पर स्थित इस मंदिर से सूर्योदय और सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है।
ये है पटना वाटरफॉल्स। बारिश के समय में पटना वाटरफॉल देखने में काफी खूबसूरत लगता है। लक्ष्मण झूला से पटना वाटरफॉल की दूरी 7 किलोमीटर है। पटना वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर जाना होगा। टूरिस्ट अपने साथ खाने पानी की चीज़ साथ लेकर जाते हैं क्योंकि ऊपर खास सुविधाएं नहीं है। दोस्तों, ऋषिकेश के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा ही पर्यटन वाला वीडियो देखना पसंद है तो हमारे टूरिज्म दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।